तो ट्रकर्स लाइफ में दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ है मनोज जी जो पिछले 18 साल से ट्रक चला रहे हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ कहना है और इनको मैं फीचर कर रहा हूं स्पेशल सीरीज जो मेरी ट्रकर्स लाइफ है। तो ट्रकर्स लाइफ में मनोज का स्वागत करता हूं। मनोज जी स्वागत है। गौछा बांध के पूरा तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। बताइए आप क्या पूछना चाहते हो, वही बता रहा हूँ मैं आपको। हम वही पूछना चाह रहे हैं जो आप बताना चाह रहे हो, क्योंकि भैया सम्मान है ट्रकर्स, मतलब आप जब ट्रक लेके निकलते तो आप बेसिकली एक बड़ी जिम्मेवारी का काम कर रहे होते सर ऐसा है, देखो जिम्मेदारी तो होती है ट्रक वालों की, लेकिन ट्रक वाले जो होते हैं एक आर्मी का दूसरा भाग होता है। अच्छा। ट्रक का एक आर्मी जो होती है वो बॉर्डर पर रक्षा करती है, देश को बचाती है, और ट्रक वाला एक होता है जो ट्रक ड्राइवर होता है, एक अनमोल होता है, वो देश के बॉर्डर के अंदर की रक्षा करता है। कैसे? वो ऐसे कि अगर माल ले जाना है, ले आना है, अगर गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी तो दिल्ली के अंदर क्या हर संसार में आना जाना बंद हो जाएगा गाड़ियों का, तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि सब्जियां आती हैं, गाड़ियां आती हैं, हर चीज़ एक ट्रांसपोर्ट एक। मनोज भाई इसके पहले कि हम इतना सब कुछ विस्तार से बताएं, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हो और क्या वो था जहाँ से आपका सपना था कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा, वो सब बताइए जरा जल्दी से। सर सपना तो हमारा कुछ नहीं था, हम रहने वाले इटावा के हैं। जिला औरैया हमारा पड़ता है, जिला औरैया पड़ता है और ग्राम हमारा भसाल पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो घर में सब पहले से ट्रक चलाते थे या कि आप पहले व्यक्ति हो जो? नहीं, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मतलब अपने घर में गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। पहले हम ट्रक नहीं चलाते थे, पहले हम एक कंपनी में मैनेजर थे। अच्छा। वो सुप्रीम प्राइवेट लिमिटेड थी। वो रबड़ वाला प्लांट था जिसमें बड़े बड़े टायर बनते थे, क्रॉस मशीन के और अपने जिसके क्या नाम कार के, ट्रैक्टर के, ट्रकों के, उसमें मैं मैनेजर था। तो वो कंपनी सन 2001 में विदेश की थी, विदेश चली गई। अच्छा। 2 बार विदेश भी होके आया और आपको देश छोड़ गई? हाँ। विदेश कहाँ गए भाई साहब आप? वो मैं दुबई होके आया हूँ, दुबई और कनाडा। तो ट्रक चलाए आप वहाँ पे? हाँ उधर मैं गया हूँ। तो नहीं, जब मैं मैनेजर था, जब जाता था वहाँ जो यहाँ से मशीनें जाती थी वहाँ लगने के लिए, तो हमारा मालिक यहाँ से हमको लेके जाता था वहाँ मशीनें सेट करने के लिए। तो अब तो आप ट्रक में कैसे आ गए? अब ट्रक में हम ऐसे आ गए, जब वो कंपनी उधर चली गई तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था, खर्चे हमारे खुल रहे थे। सन 2000 में हमारी 28,000 रुपये तनख्वाह थी, इसमें खर्चा नॉर्मल था, 10-20 हज़ार बचा लेते, 10-15 हज़ार रुपये खर्च भी हो जाते थे। तो अब ट्रक ड्राइवर बन के आप कितना कमा रहे हो? अब ट्रक ड्राइवर बन के क्या, वो 20-25 हज़ार रुपये घर भेज देते हैं, बाकी अपना खुला खर्चा है। खुला खर्चा मतलब जम के आप? हाँ जम के। तो एक चीज बताओ मनोज भाई कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है रोड पर? समस्या तो ये है रोड पर कि आजकल एक ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि ड्राइवर को, मोटरसाइकिल वाले का, कार वाले भी, साइकिल वाले भी, सब चलने को परेशान कर देते हैं। और बड़ी गाड़ी का तो कोई आजकल माँ तो समझती नहीं है। साइकिल वाला जाता है, वो भी कहता है 60 से चल, उसका भी कहना गलत होता है। उसको ये देखना चाहिए कि हम एक हाथी और एक चींटी का जोड़ होता है ट्रक के सामने साइकिल वाले का। अगर कहीं थोड़ी सी ट्रक की अगर हवा भी लग गई साइकिल वाले को तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन वो फिर भी दादागिरी देता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब वो समझते नहीं है आपको, तो आप बताइए उनको, आप बताइए ना कि आपको समझे, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे पता है अभी जिस ट्रक में बैठे हो आप इसे मोटरसाइकिल लेके आए हो। हाँ। कहाँ से लेके आए हो, ये ट्रिप बताइए थोड़ा सा। ये मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं यहाँ से गया था कुंवारी कन्याकुमारी। हाँ। कन्याकुमारी यहाँ से गया था। कन्याकुमारी में पड़ता है तिरुनेलवेली और एक नागरकोइल। कन्याकुमारी से लगभग 30 किलोमीटर साइड में पड़ता है। तो वहाँ से खाली करके फिर मैं आया होसूर, बेंगलोर के पास होसूर पड़ता है। वहाँ से लोड करके फिर मैं गया भोपाल खाली करके जब बिडलापुर गया गुजरात। अच्छा। हाँ जी, गुजरात से लोड करके आपका माल लेके आया हूँ यहाँ। तो ये मतलब ये माल क्या लाए हो बताइए, मैं चाहता हूँ कि बताइए। माल क्या आपका ये स्कूटरी वगैरह लेके आया हूँ, आपकी जो 2 व्हीलर है। हाँ। एक्टिवा वगैरह ये बिडलापुर में बनती है। अच्छा वो एक्टिवा में आपकी। तो कितने मोटरसाइकिल आ जाती है आपके इस ट्रक में? मेरे इस ट्रक में वैसे तो आपकी जो एक्टिवा है वो 40 आती है और जो स्प्लेंडर है वो 50 आ जाती है। 50 आ जाते हैं। तो आप वो सप्लाई यहाँ पे करने लेके आए? हाँ जी। तो चलो अब मैं आपकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल करता हूँ, लोग क्यों नहीं समझते हैं आपको? अब लोग इसलिए नहीं समझते हैं कि एक जो मतलब जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर एक ऐसी चीज़ है कि किसी की निगाह में क्या 100 में 10% जो आदमी ऐसा है जिसकी निगाह में सही है, बाकी 90% जो लोग हैं उनकी निगाह में ड्राइवर हमेशा गलत रहता है। अच्छा। वो गलत क्यों रहता है उसका भी कारण है।
कि एक तालाब में अगर 100 मछली है, उसमें अगर एक मछली अगर गंदी है तो 100 को बर्बाद कर देती है। ऐसा एक ट्रक ड्राइवर का ये हाल है कि कोई अगर एक गलत काम कर जाता है तो उसके पीछे सभी बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, और सभी बदनाम हो जाते हैं। मनोज भाई, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपसे कभी कोई दुर्घटना हुई है? नहीं, हमारी 17 साल की ड्राइवरी में सर अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। हमने अपनी जान के क्या अभी तक हमारे हाथ से एक चींटी भी नहीं मरी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन कुछ समय ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि एक अपना देश पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोपर गांव है, तो कोपर गांव से एक एवला पड़ता है करीब 15-20 किलोमीटर। तो रात को वहाँ बदमाश लगते हैं। तो आती जाती गाड़ियाँ वो क्या है कि उस पर रात के समय में 10 बजे के बाद लग्जरी बस चलती है, इसके अलावा कोई वाहन नहीं चलता। और यदि अगर वहाँ पहुँच जाते हैं गाड़ी लेकर तो वो रात में लूटने की कोशिश करते हैं। अब लूटने की कोशिश करते हैं तो बाइक वाला कहाँ तक लूटेगा? ट्रक ड्राइवर 6 फुट ऊपर ऊंचा बैठता है। बाइक वाला अगर कोशिश करे ड्राइवर को लूट लूँ तो लूट भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। परेशान करेगा तो टायर के नीचे आएगा, मर जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब तक उसकी जिंदगी रहती है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, भैया तू अपने घर चला जा, हमें जान दे। तो पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं जैसे किसी मामले में फंसते हो तो? नहीं, पुलिस वाले सपोर्ट नहीं करते उस जगह पर। पुलिस वाले तो उस जगह पर उनका नंबर भी लो तो सुनते नहीं है। अच्छा। वो सपोर्ट नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं साला वो तो सब उनका ही एरिया होता है। जैसे कि अपने दिल्ली में भी ऐसे पुलिस वाले हैं कि कुछ लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर ही ऐसा हो, हर आदमी ऐसा नहीं है। और चोर जैसे कि एक ड्राइवर और एक पुलिस वाले की मतलब वो तोता मैना की कहानी रहती है, ऐसी एक चोर और पुलिस वाले की तोता मैना की कहानी रहती है। अच्छा। हाँ। तो तोता कौन है, मैना कौन है? तो ऐसा होता है, मैं बताऊँ। तोता तो ड्राइवर होता है, मैना तो होती है पुलिस वाले। अब मैना तो यही है कि साला तोता आया बोलने की, हाँ बाबूजी आ गए, लाओ 500। तो भाई तो पकड़ाते रहते हो रास्ते पर, बांटते चलते हो? हाँ, तो बांटना पड़ता है। मतलब काफी पैसे बांट डालते हो? अच्छा, गुजरात से यहाँ तक आए तो कितने बांट दिए होंगे? एक ड्राइवर का खर्चा इतना होता है सर, हाँ, कि शायद किसी फैमिली में भी एक ड्राइवर का खर्चा, हाँ, किसी परिवार में, पूरे परिवार में होता होगा एक दिन में। चलो बता दो, आज मैं चाह रहा हूँ कि पूरी बात बता दो। आप गुजरात से आए हो दिल्ली तक, तो आपने कितना खर्चा किया होगा? गुजरात से यहाँ तक आने में हमारा 38,000 रुपये खर्चा है। अच्छा। हाँ जी। मतलब डीजल के अलावा? नहीं, विद डीजल में। अच्छा, डीजल के साथ में। हाँ। क्योंकि छोटा ट्रक है इसलिए 38,000 रुपये तक। 38,000 रुपये खर्चा है। अच्छा। वैसे डीजल के अलावा हमारा वहाँ से यहाँ तक आने में 6,000 रुपये का खर्चा होता है, टूल के अलग। अच्छा। फास्टैग से अलग कटता है 5-7 हज़ार रुपये का टूल। और जो हमारा खाने का है, बांटने का है, 3 दिन के अंदर 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे 2 बेटे हैं और मेरी मिसेज है। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बेटे हमारा एक इंटर में है और एक फर्स्ट ईयर में है। तो आप उनको क्या बनाना चाहते हो? वो चाहते हो कि मतलब? सर, अब बनाना क्या चाहते हैं, मैं तो यही ऊपर वाले से कृपा करता हूँ कि वो हमारे जैसे ना बने तो ठीक है, पढ़ते रहे। मैं तो पढ़ा रहा हूँ साथ उनकी। लेकिन क्यों ना बने आप जैसे? आप भी तो एक बढ़िया काम कर रहे हो। डर क्या लगता है? क्योंकि मैं इसी डर तक पहुँचना चाहता इसलिए सवाल किया। ये एक ऐसा होता है कि ड्राइवर की जिंदगी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ड्राइवर एक आर्मी का दूसरा भाग है। जैसे कि आर्मी कोई समझते नहीं, उनको सैल्यूट मिलता है, आपको सैल्यूट नहीं मिलता। हाँ, इतना फर्क है। आर्मी जब बॉर्डर पर जाती है तो उनका ये भरोसा नहीं होता है कि गोली उनके सीने पर किस टाइम लग जाए। और ऐसे एक ड्राइवर का ये होता है, ड्राइवर जब रोड पर निकलता है तो ये पता नहीं रहता है कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं। ये तो सब बाप माता की, बच्चों की कृपा है जो उनके आशीर्वाद से चलते रहते हैं। घर अपने कितनी बार जा पाते हो साल में? घर तो साल में जब उधर का लोड हो जाता है जब भी चले जाते हैं। और वैसे कितनी बार होता है लगभग जाना, मौका कितनी बार? ऐसे साल में कम से कम ये तो 20-25 बार तो घूम आते हैं। मतलब मिल जाता है, अच्छा मौका मिल जाता है आपको? महीने 15 दिन में जाते रहते हो। हाँ जी। तो अभी इसके बाद में कहाँ जाओगे? इसके बाद में हम जाएंगे, क्या नाम है, गुड़गांव से लोड होगी, देखो कानपुर की होता है या साउथ की होता है, जहाँ की भी होगी लोड। तो जहाँ भी कंपनी लोड करेगी वहाँ उधर उसी तरफ निकल जाओगे? हाँ, उसी तरफ। तो सोते होते कहाँ हो, ट्रक में ही? हाँ जी, अपना खाना। अकेले चलते हैं, कोई और भी साथ में? नहीं सर, अकेले चलते हैं। हाँ। हमारा खाना पीना भी यही है, घर द्वार भी यही है। हाँ। हमारा सब कुछ यही है। अच्छा। हाँ जी। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो आपसे डरते हैं लोग? मैं चाहता हूँ कि मेरा सीरीज लाने का मकसद यही था कि आप लोग भी एक सम्मानित व्यक्ति हो, आप भी
इंसान हो, हम भी इंसान हाँ जी, हैं। बिल्कुल। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन हम सम्मान पा जाते हैं, आपका सम्मान रह जाता है, तो आपके हिस्से का सम्मान आपको मिल जाए, इस वजह से सीरीज शुरू की थी। हो सकता है एक सोच बदल पाऊँ लोगों की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे कहलवाना चाहता हूँ कि जो आप बोलना चाहते हैं लोगों को कि वो न डरें आपसे, आप अपना मैसेज दे दीजिए। सर अब डरने की बात तो कुछ भी नहीं है। ऐसा है, मैसेज तो हम कई बार दे चुके हैं। मैं खाली यहाँ नहीं, मैं एक बार हमारा गुजरात में भी इंटरव्यू लिया गया था, जैसे आप ले रहे हो। मैंने वहाँ भी कई लोगों को, ड्राइवरों को बताया, और जो ड्राइवर भाई हैं मैंने उनके बारे में भी कहा। लेकिन आजकल की पब्लिक ऐसी है जो सम्मान देने को राजी नहीं होती है। वो एक कारण है कि ड्राइवर जो लाइन है वो बदनाम हो चुकी है, इसकी वजह से कोई सम्मान नहीं मिल पाता है ड्राइवर को। अच्छा, हाँ जी। तो ये ड्राइवर की जो लाइन है बदनाम हो गई है, ये कहना है मनोज भाई का, लेकिन इस बदनामी का ये धब्बा हटाना है और आपको बताना है मुझे कि भैया ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपके लिए ये रुक जाएंगे तो आपके घर का जो जीवन यापन चल रहा है सबका, वो सब ठप हो जाएगा। तो इनको भी सम्मान दीजिए, इनके पास बड़ा वाहन है, धैर्य रखिए, हॉर्न मत बजाइए, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं, आपको बस इनके काम को समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगली बार फिर ट्रकर्स लाइफ में किसी और ट्रक ड्राइवर की कहानी लेके आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तो मनोज जी की जो बातें हैं उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा, और अगर मुझसे कुछ सुझाव देने का आपका मन कर रहा है कि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है @, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।